वेलकम टू प्लाट कैप हिंदी। एक लड़का अपने बचपन में होने वाली अनहोनी के डर को अपने जहन के अंदर रख देता है और बड़ा होने के बाद जो ही डर उसे मौत के किनारे ले आता है। क्या उस वक्त ये लड़का अपने डर को खत्म कर पाएगा या नहीं, या फिर हार मानकर अपनी जिंदगी गवा देगा? मूवी के स्टार्ट होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बैगमैन मूवी के स्टार्ट में ऐना अपने डैड के साथ ग्राउंड पर खेलते हुए नजर आती है। ऐना को अपने मरी हुई मॉम की याद आती है तो वो अपने डैड को फौरन घर वापस चलने का कहती है। ऐना जैसे ही गाड़ी के पास गई तो उसके डैड ने कहा, तुम यहीं पर रुको, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ऐना के डैड के जाते ही ग्राउंड की सारी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं। लाइट्स ऑफ होते ही चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। ऐना डर के मारे जोर जोर से अपने डैड को पुकारने लगती है। फिर ऐना अपने डैड की तलाश में इधर उधर घूमते हुए एक बिल्डिंग में जा पहुंचती है। जब उसकी नजर अपने डैड पर पड़ती है तो उसके मुंह से जहर निकल रहा होता है। उसी वक्त ब्लैक लिबास वाला आदमी ऐना के पीछे से हमला करके उसे बड़े बैग में डाल देता है। सीन कट होकर पैट्रिक को दिखाया गया जो अपनी वाइफ करीना और बेटे लीम के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा होता है। रात के वक्त पैट्रिक कूड़ा क्रिकेट डस्टबिन में फेंकने के लिए घर के बैक साइड पर गया तो उसे करीब जंगल से आवाजें सुनाई देती हैं। पैट्रिक टॉर्च और डंडा लेकर आगे बढ़ते हुए कहता है, जो कोई भी है सामने आ जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अचानक झाड़ियों से जंगली जानवर बाहर निकला। पैट्रिक जानवर को देखते ही डर कर दौड़ता हुआ घर वापस आ जाता है। सुबह होते ही पैट्रिक अपने काम पर चला जाता है। पैट्रिक लकड़ियों का बिजनेस करता है। पैट्रिक ने रात वाला सारा वाकया अपने दोस्त को बताया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पैट्रिक जब बच्चा था तो जंगल में पेड़ काट रहा होता है कि किसी ने पीछे से धक्का देकर उसे गिरा दिया। जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं होता। ये अनहोनी अपने साथ होते देखकर पैट्रिक बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ पैट्रिक की वाइफ करीना अपने काम में बिजी थी तो उसका बेटा लीम खेलता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है। जब करीना को लीम कहीं नजर नहीं आता तो वो उसे जोर जोर से पुकारने लगती है और आखिरकार ढूंढते हुए जंगल में जा पहुंचती है। वहाँ लीम के मिलने के बाद उसकी नजर एक अजीब और ड्राकले पेड़ पर पड़ती है जिसे देखते ही वो घर की तरफ लौट आती है। जब रात को पैट्रिक काम से घर वापस आया तो करीना उसे आज का सारा वाकया बताती है। करीना की बातें सुनने के बाद पैट्रिक अपना काम करने लगता है कि अचानक बैंक की तरफ से उसे मैसेज आता है, जल्दी से आप अपना लोन चुका दें वरना हम आपके घर को अपने कब्जे में ले लेंगे। ये बात सुनते ही पैट्रिक बहुत परेशान हो जाता है। उसी वक्त पैट्रिक की नजर अपने बेटे के लगे रूम में सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है जिसमें उसका बेटा लीम किसी से बातें कर रहा होता है। पैट्रिक फौरन लीम के रूम में गया लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं होता। फिर पैट्रिक विंडो के बाहर देखने लगता है। अचानक किसी ने उसकी तरफ पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मजीद पत्थर वहाँ आते तो पैट्रिक फौरन विंडो को बंद कर देता है। फिर पैट्रिक डंडा लेकर घर के बाहर आवाजें देने लगता है, जो कोई भी आए मेरे सामने आ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बार बार चीखने पुकारने के बावजूद भी पैट्रिक के सामने कोई भी नहीं आता। दरअसल पैट्रिक को बचपन से ही ऐसे वहम आते रहते हैं क्योंकि वो अंदर से डरा हुआ था। अगली सुबह होते ही पैट्रिक पुलिस को कॉल करके बुलाता है। पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान छत पर लकड़ी से बने छोटे छोटे खिलौने मिलते हैं। पैट्रिक ने पुलिस को बताया, मेरा लकड़ी का बिजनेस है, ये खिलौने मैंने खुद ही अपने हाथों से बनाए हैं। फिर पैट्रिक अपने रूम में वापस आ जाता है तो उसे अपने बैग से लकड़ी से बना एक उल्लू मिला। ये वही उल्लू है जिसके साथ पैट्रिक बचपन में खेला करता था। रात को पैट्रिक का बेटा लीम बाथरूम में अकेला नहा रहा होता है। इसी दौरान बाथरूम की विंडो से कोई अंदर फलांगने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो अंदर आए पैट्रिक वक्त पर बाथरूम में पहुंचकर अपने बेटे की जान बचा लेता है। फिर रात को पैट्रिक की वाइफ और बेटा सो रहे होते हैं मगर पैट्रिक को नींद नहीं आती, इसलिए वो अपने बचपन को याद करते हुए रूम से बाहर आ जाता है। उसी वक्त घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। पैट्रिक फौरन टॉर्च लेकर गैराज में चला जाता है तो वहाँ कुर्सी पर बैठी डॉल जिसने पैट्रिक की बचपन की फेवरेट कैप पहनी हुई थी उसे देखता है। डॉल को गैराज में फेंककर पैट्रिक घर के अंदर जाने के लिए डोर के पास आ जाता है तो उसे घर के अंदर ब्लैक लिबास वाला आदमी नजर आता है। पैट्रिक जैसे ही डोर खोलने लगा तो डोर पीछे से कोई लॉक कर देता है। पैट्रिक डर के मारे फौरन डोर को तोड़कर
अंदर आ जाता है, मगर घर में कोई भी मौजूद नहीं होता। पैट्रिक ने अच्छी तरह से घर की छानबीन की, लेकिन उसे कुछ भी वहाँ नहीं मिलता। अगले दिन पुलिस वाले भी वहाँ आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पुलिस ऑफिसर ने पैट्रिक से कहा, हमें किसी भी किस्म का कोई एविडेंस नहीं मिला। फिर पैट्रिक अपने काम पर चला जाता है। पैट्रिक ने अपने फ्रेंड को लकड़ी से बना उल्लू का खिलौना और अपनी फेवरेट कैप जो डोल ने पहनी हुई थी दिखाकर कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ करीना लीम को एंजॉय कराने के लिए पार्क ले जाती है। लीम पार्क में खेलता हुआ डस्टबिन से कुछ पेपर्स उठाकर करीना को दे देता है। करीना ने जैसे ही वो पेपर खोला तो उसमें ड्राइंग से बनी हुई कुछ फोटो होती हैं, जिसमें पैट्रिक अपने बचपन के अंदर पेड़ काट रहा होता है और दूसरी ड्राइंग में करीना और लीम की फोटो मौजूद होती है। ये फोटो देखते ही करीना लीम की तरफ दौड़ती है। पैट्रिक डर कर उसी वक्त नींद से जाग जाता है। दरअसल पैट्रिक एक सपना देख रहा था। अगले दिन पैट्रिक बारबरा साइकोलॉजिस्ट को घर बुलाकर अपने बारे में सब कुछ बताता है। बारबरा ने उसे कहा, तुम्हें भूलने की बीमारी है जिसके कारण तुम इन हालात से गुजर रहे हो। फिर पैट्रिक को अपने बचपन याद आता है, जिसमें उसके डैड के फ्रेंड ने पैट्रिक को डरावनी कहानी सुनाई थी, जिसके असरात के कारण आज भी पैट्रिक उन मुसीबतों को भुगत रहा है। पैट्रिक और उसकी वाइफ करीना अपने बेटे को इसकी आंटी के पास छोड़कर कुछ दिन के लिए टूर पर चले जाते हैं। रात को आंटी के घर अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो गईं और घर के बाहर ब्लैक लिबास वाला आदमी आ जाता है। ब्लैक लिबास वाला आदमी आंटी पर हमला करके बच्चे को मारने के लिए जा रहा था कि खुशकिस्मती से मौका पर पुलिस के साथ पैट्रिक और करीना भी आ जाते हैं। सीन कट होकर पैट्रिक और करीना घर वापस जाकर सोते हुए दिखाया गए। वही ब्लैक लिबास वाला आदमी बाहर खड़े सभी पुलिस ऑफिसर को मारकर जंगल की तरफ दौड़ा। पैट्रिक ने जैसे ही शोर सुना तो उसी वक्त ब्लैक लिबास वाले आदमी को पकड़ने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है और उस जगह जा पहुंचता है जहां बचपन में वो डर गया था। पैट्रिक ब्लैक लिबास वाले आदमी को ढूंढता ढूंढता एक गार में जा पहुंचता है। अपने बचपन के डर को साथ लेकर बड़ी हिम्मत करके जोर जोर से कहने लगा, जो कोई भी आए मेरे सामने आ जाओ। तो अचानक पीछे से ब्लैक लिबास वाला आदमी पैट्रिक पर वार करके उसे मार के एक बड़े बैग में डाल देता है। आपको ये पता होना चाहिए ये ब्लैक लिबास वाला आदमी ही बैगमैन होता है, जो सभी आदमी को बेदर्दी से कत्ल करके बैग में डाल देता है। दूसरी तरफ पैट्रिक की वाइफ करीना पुलिस को लेकर जंगल में पैट्रिक की तलाश में आ जाती है, मगर ना उन्हें पैट्रिक मिला और ना ही उसकी लाश। पैट्रिक अपने बचपन के डर से अपनी जान गंवा देता है। फिर करीना लीम को साथ लेकर दूसरे शहर शिफ्ट हो जाती है और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। अगर मूवी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं।